मिलाई लै जौना को पनि क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते। रोशनी का क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। हार जाएंगे चलते चलते, हाथ रह जाएगी मलते मलते। हार जाएगी चलते चलते, हाथ रह जाएगी मलते मलते। साथ देगा नहीं कोई किसी का, साथ देगा नहीं कोई किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। खत्म हो जाएंगे ये कहानी, बीती विषयों में 55 जवानी। खत्म हो जाएगी ये कहानी, बीती विषयों में 55 जवानी। काम ये तो नहीं, काम ये तो नहीं आदमी का, काम ये तो नहीं, काम ये तो नहीं आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वक्त अभी भी है जो बिगड़ी बना ले, वक्त अभी भी है जो बिगड़ी बना ले। सोई तकदीर अपनी जगा ले, सोई तकदीर अपनी जगा ले। अमर रह जाएगी, अमर रह जाएगी दिल में दिल का, अमर रह जाएगी दिल में दिल का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आवा श्री वराह पुराण को 124 अध्याय में यहाँ के भन्यो भने वसंत आदि ऋतुओं में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ बरा भगवान बताउनुहुन्छ, हे वसुंधरी, अब फाल्गुन महीना मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का दिन पवित्र, हेर्नुहोस् है, यो फागुन महीना को तिथि का पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी वसंत ऋतु में क्रमशः कुछ श्वेत कुछ पांडुर रंग के जो अत्यंत प्रसन्न गंध से युक्त सुंदर पुष्प है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके द्वारा प्रसन्न अंतकरण होकर मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तु व
भगवान से संबंधित रखने वाला एवं पवित्र हो भनेर पूजा के पहले ओम नमो नारायणाय बताए। पूजादेखि नै पहिला ओम नमो नारायणाय भनेर ये मंत्र कहकर बाद में ये मंत्र पढे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बादमा पनि ओम नमो नारायण भनेर जिसका भाव है हे देवेश्वर आप ओमकार स्वरूप है, इसका अर्थ है ओम नमो नारायणाय भनेको चाहिँ हे देवेश्वर आप ओमकार स्वरूप है, शंख चक्र एवं गदा से आपकी भुजा शोभा पाती है। हे जगत प्रभु आप महान पराक्रमी पुरुष है, आपके लिए मेरे बारंबार नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे प्रभु वसंत ऋतु में वृक्ष फूलों से लदे है, सर्वत्र गंध युक्त रस भरा है। अब आप इसी पुष्प युक्त वृक्ष बना और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की दया कीजिए भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्ने बताउनुहुन्छ। अब सुमध्ये जो पुरुष, हे सुमध्ये भनेको पृथ्वी मातालाई सम्बोधन गर्नुहुँदैछ है। हे सुमध्ये जो पुरुष फाल्गुन महीना में मास में इसी प्रकार मेरी पूजा करता है, उसी दुखमय संसार में अनेका संयोग नहीं प्राप्त होती। यहाँ भन्नु फेरि जन्मेर आउनु पर्दैन भनेर भगवान स्वयं बताउनुहुन्छ। अभी तो वो मेरा लोकों को प्राप्त होते हैं। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, यो अघि पनि आए, अहिले फेरि पनि यसको महिमा बताउनु हुँदैछ। फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसी कहता हूँ सुनो। साल वृक्ष, यो साल वृक्ष भनेको साल भनेको अब सखुवा भनिन्छ है हामीले यहाँ हिन्दीमा साल वृक्ष क्या तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण, यो चैत वैशाखमा पाउला आउँछ नि, फुल्छन् पाउला आउँछन्, यो कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाए तब साधक उसके फूलों को हाथ में लेकर मेरा आराधना करे। हेर्नुहोस् त, सालको फूल पनि भगवान नारायणलाई चढ्दो रहेछ है। अब मलाई पनि थाहा थिएन, यहाँ साल वृक्ष भनेर बताइयो किन यो वैशाख मासको महिनाको कुरा आउँदैछ है। चैत वैशाखमा सखुवाले पाउला फेर्छन् अथवा फूल पनि लाग्दछन्। यहाँ भन्नुभयो फूलों को हाथों में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए, उसी अवसर पर मेरे प्रसाद नारद आदि भागवतों को भी पूज्य मानकर मेरा भक्त है प्रहलाद र नारद मुनि आदि भक्तों को भी पूज्य मानकर पूजा करे। त्यतिखेर भगवानलाई मात्रै हैन, नारद मुनि र भक्त प्रहलादलाई पनि सम्झेर पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे माधवी भनेर भगवान पृथ्वीलाई मातालाई संबोधन गर्नुहुन्छ। ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्र द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओं द्वारा गीतों वाद्यों एवं नृत्यों से मेरा सुगोचित होते रहता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराण पुरुषोत्तम का शतवन करने में संलग्न रहती है। अब ठुल्ठुला विद्वान गुरुजनहरू पुराणमा गायन गरेर भगवानको पूजा अर्चना गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शतवन भनेको स्तुति गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संलग्न रहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों को आराध्य देव एवं संपूर्ण लोकों को स्वामी हूँ भनेर यहाँ भगवान स्वयं बताउनु भयो। अत सिद्धि विद्याधर किन्नर यक्ष पिशाच उरग राक्षस आदित्य वसु रुद्रगण मरुदगण विश्व देवता अश्विनी कुमार ब्रह्मा सोम इंद्र अग्नि नारद पर्वत असित देवल ऋषिहरू है। असित देवल पुलस्य भृगु अंगिरा मित्र वसु और परा वसु, ये सब है, सब के सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय मान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा, हे महाभागे देखो देव समुदाय वेद ध्वनि कर रहे हैं, उसे उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम सुन रही हो भनेर यहाँ पृथ्वी मातालाई सोध्नुहुन्छ। इसी पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल है। देवता लोग बराह के रूप में विराजमान आप प्रभु दर्शन की आकांक्षा करते हैं। यहाँ अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, हे भगवान तपाईँ अहिले जुन बराह रूपमा प्राकट्य हुनुभएको छ, यो रूप देवताहरूले दर्शन गर्नु मान्दैछन् भनेर पृथ्वी माताले भगवानलाई यसरी बताउनुहुन्छ। वो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इसी पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया। अब भगवान नारायण फेरि बताउनुहुन्छ। नारायण भन्नु मतलब भगवान बराह नै हुने, बराह नै नारायण, नारायण नै बराह भनेर यहाँ बताइन्छ।
वर हे दिया। हे वसुंधरे, मैं आपकी मार्ग का अनुसरण करने वाला उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक धातु के ऊपर धारण कर रखा भनेको दारामा जुन बँदेलको रूप हो, बराह भनेको बँदेलको रूप हो, भगवानको बँदेलको रूप धारण गरेर पृथ्वीलाई पातालबाट हिरण्याक्षरले लगेर डुबाएको थियो पृथ्वीलाई, र भगवानले फेरि पातालबाट ल्याएर यहाँ स्थापित गर्नुभएको भनेर कथा आउँदछ। यहाँ के भन्नुहुँदैछ भने देवता पूर्ण परिचित हूँ, 1000 दिव्य वर्ष मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने दांत के ऊपर धारण कर रखा है। ब्राह्मण सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे वसुंधरे, अब प्रभु के चरण पर गिर पड़े, ये कहने लगे भगवान मेरे रसताल में पहुँच गई थी, आपने ही मेरे वहाँ से उद्धार किया भनेर यहाँ पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ। आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे अचल श्रद्धा है, आप सर्व समर्थमय एवं मेरे लिए परम आश्चर्य है। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भनेर यहाँ पृथ्वी माता फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ कि कर्म का स्वरूप क्या है और किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किसमें है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान शेष ऋतु में किन पुष्पों को किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते उसे भी बताने की कृपा करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। आज बडो राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो हाम्रो लागि। हेर्नुहोस् त पृथ्वी माताले अब यहाँ बरा भगवान भन्नुहुन्छ, हे वसुंधरे, मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाला मेरे भक्तों ने जिसका जप किया है वो अब मैं उनका मंत्र का वर्णन करता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुनो, उसमें मेरी ऐसी शक्ति है जिनके निरंतर पाठ करने से मेरी ही अवश्य तुष्टि होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मंत्र का भाव यही है, भगवान आप संपूर्ण मासों में मुख्य मास माधव, अघि पनि मैले भने हेर्नुहोस् है, वैशाख मास चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट, कार्तिक र वैशाख मास भगवानको बडो इम्पोर्टेन्ट महिना है, एकदम खास महिना हो। वैशाख मासलाई माधव मास भन्छ। यो महिनामा गरेको दान पुण्य जप तप सबै अनन्त कोटि फल दिने हुन्छ। अघि मैले बताइसकेँ यसको विषयमा। अब यहाँ भन्नुहुँदैछ फेरि, माधव मास मुख्य मास माधव वैशाख मास हे, अथवा माधव नाम से यो मासमा भगवानलाई माधव नाम भनेर हामीले पूजा गर्नुपर्दछ, भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ भगवान बताउनु हुँदैछ। नाम से आपके भी प्रसिद्ध है, वसंत ऋतु में चंदन रस और पुष्पादि से अलंकृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमा का दर्शन करके है पुण्य प्राप्त करना चाहिए, जो सातों लोक में सूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे आप प्रभु का यज्ञ में निरंतर यजन किया जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विद्याओं का आचरण करना चाहिए। उसी समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को प्रिय आगे कहे जाने वाला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मंत्र को भाव यो छन्, ये भगवान संपूर्ण मासों में भनेको संपूर्ण महीना में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। अब वैशाखदेखि उता जेठ मास भनेर हामीले यसरी मंत्र भन्नु है। इसी ग्रीष्म ऋतु में विराजमान इसी आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप सारा दुख दूर हो जाए भनेर यहाँ बताउनु। ए बरारोही भनेर अब माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ, बरारोही इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो भनेर यहाँ समय बताउनु भयो। इसमें प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते तथा उसे मेरे लोक प्राप्त हो जाते हैं। हे वसुंधरे भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। भूमण्डल पर साल आदि अब फेरि आए, अघि पनि आयो सालको कुरा। साल भनेको यो सखुवा एउटा वृक्ष हुन्छ,
साल आदि जितने भी फूल वाले ही वृक्ष है तथा उसी समय जितने गंधपूर्ण उपलब्ध पुष्प है उसी सबसे मुझे श्रीहरि को अर्चना करने की विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि है मासों में। अब हेर्नुहोस्, अब वर्षा ऋतु, अहिले वर्षा ऋतु चल्दैछ नि, अब श्रावण मास आउँदैछ, यो अषाढ़ को बाद आदि मास में मुझे संबंध रखने वाला कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी, अब दूसरा वो कर्म तुम्हें बता रहा हूँ जिसे प्रभाव से संसार में मुक्ति मिल सकती है। अब कदम्ब पुष्प, एउटा कदम्ब भन्ने वृक्ष हुन्छन् है। अब कदम्ब, मुलुक, सरल, ये अर्जुन आदि देव वृक्ष मेरे प्रतिमा का स्थापना करने का विधि है। यो यिनीहरूको काठबाट भगवानको प्रतिमा बनाउँदा पनि हुन्छ है। यी कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन वृक्ष भन्ने हुन्छ। आदि देव वृक्ष हे भनेर यति कुरालाई देव वृक्ष मान्ने कुन भन्दा कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन चारवटा वृक्षलाई देव वृक्ष मेरी प्रतिमा स्थापना करने का विधान है। निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इसी वृक्ष के फूलों से ओम नमः, यो फूल पाइयो भने पनि ओम नमो नारायणाय भनेर के को भन्दा कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन यिनीहरूको फूल पाइयो भने पनि भगवानको यो वर्षा ऋतुमा, अब साउनमा यो फूलले भगवानको ओम नमो नारायणाय भनेर मेरा कहकर मेरा आदरपूर्वक अर्चना करना चाहिए भनेर यहाँ भगवान बराह माता पृथ्वीलाई बताउनुहुन्छ। फिर प्रार्थना करे, लोकनाथ मेघा के समान आपकी कांति है, आप अपनी महिमा में स्थित है, ध्यान में परायण रहने वाला आश्रय जन आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं वो इसी वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाला एवं मेघ वर्षा से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अब आउँदैछ है। शुक्ल पक्ष अब यो एकादशी देखि उता शुक्ल पक्ष लाग्दछन्। अब द्वादशी तिथि के दिन इसी विधान से पुष्प शांति प्रदान करने वाला मेरे इसी पवित्र कर्म का अनुष्ठान करते हैं वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति हो जाते। हे देवी भनेर यहाँ पृथ्वी मातासँग बताउनुहुन्छ। ये ऋतुओं के अनुसार उत्तम कर्म है जिनका मैं तुमसे वर्णन किया। हे महाभागे, ये वृत्त सर्वथा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्म परायण रहने वाला मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते क्योंकि मैं भगवान नारायण ये स्वयं बराह के रूप में विराजमान हूँ भनेर यहाँ भगवानले बताउनु हुँदैछ। इसी प्रकार ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। ये विषय दीक्षाहीन मूर्ख, चुगली करने वाला, निंदित शिष्य एवं शास्त्रों के अर्थों में दोषारोपण करने वाला को नहीं बताना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए। मेघाघाती एवं धूर्तों को बीच इसका कथन अनुचित है। हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, त्यस्तो मान्छेले पनि यो कथा सुन्यो भने उसलाई सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। त्यही कारण क्योंकि उसके मध्यमिशी कहने से लाभ के बदले हानि हो सकती है। जो भगवान से श्रद्धा रखने वाले है तथा जिन्होंने धार्मिक दीक्षा ली है उन्हें के सामने ही इनका व्याख्यान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 124 अध्याय में बसंत आदि ऋतुओं के में भगवान की पूजा करने की विधान विधि और महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशायम गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपायम विश्वात्पतादितवे तंत्रपत्राय विनाशायम श्रीकृष्णाय वयम नमः। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।